हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में कुछ भी नहीं आता फिर भी आप किस प्रकार पास हो जाओगे। जैसा कि आपको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता फिर भी हम एक ऐसे ट्रिक के साथ आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी हो जाओगे पास इस इंग्लिश के पेपर। ओके, आपको हम कहीं बाहरी से ट्रिक नहीं बताएंगे, आपको इसी बोर्ड एग्जाम के पेपर से ही बताएंगे। इसी में आपके आंसर दिए होते हैं, इसी में से आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार आंसर को लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी हो जाओगे पास सिर्फ हमारे इस ट्रिक से। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो उसके उत्तर को आप कैसे लिखोगे यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओके, जैसा कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश के पेपर से बहुत डरते हैं। तो आपको डरने और घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार इंग्लिश में पास होगे। आपको अगर कुछ भी पढ़ने भी नहीं आता इंग्लिश फिर भी हम बताएंगे कि आप कौन से ऐसे कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे मार्क्स लाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये पूर्णांक 100 का होता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली 30 नंबर नहीं मिलते। तो यहाँ पे जो 3 घंटे 15 मिनट इसमें समय दिया होता है, ठीक है। फर्स्ट का 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए पेपर दिए होते हैं और ये सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है, बटा हुआ होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश के पेपर में इसको इसको क्लास 10th और क्लास 12 दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया होता है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो यहाँ पे 2 पैसेज दिए होते हैं ए और बी। तो इसमें से क्या होता है कि एक पैसेज इसमें से किसी एक पैसेज के एक्सप्लेन करना होता है, व्याख्या करना होता है और रेफरेंस लिखना होता है, अर्थात जैसा कि संदर्भ हिंदी में, और कंटेक्स्ट यानी प्रसंग। तो इसका ये लिखना होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको ठीक है, सेक्शन ए है, इस सेक्शन 2 में बटा होता है जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे सेक्शन ए है, सेक्शन ए आप ऐसे डालोगे अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में और यहाँ पे आप डालोगे क्वेश्चन नंबर 1 आप आंसर। आपको ब्लैक व ब्लू स्केच या पेन का उपयोग करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया पैसेज दिया होता है पहले। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सेक्शन ए डालना है और यहाँ पे ब्लैक स्केच से क्वेश्चन नंबर 1 आप आंसर डालना है। फिर यहाँ पे आपको डालना है रेफरेंस, जैसा कि इसकी मीनिंग रेफरेंस की इसी में दी होती है और आपको शुद्ध वहाँ पे रेफरेंस ब्लैक स्केच से लिख देना है, हेडिंग। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है कि यहाँ पे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ पे ये किसका है, आई एम जॉन्स हर्ट। ओके, तो सबसे पहले आपको ये कर लेना है कि इस छोटी सी लाइन को याद कर लेना है। दिस लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन आई एम जॉन्स हर्ट, ठीक है, रिटन बाय जेडी रैटक्लिफ। तो यहाँ पे आपको, अगर आपको लेसन लेसन के प्रोज के लेसन और पोएट्री के लेसन और उसके राइटर और पोएट के नाम को अगर अभी तक नहीं याद है तो उसको आप याद कर लीजिए। ओके, क्योंकि आप उसको अगर शुद्ध लिखोगे और राइटर के नाम, तो यहाँ पे जो रेफरेंस होता है वो सभी में यही रेफरेंस अप्लाई होता है, बट यहाँ पे लेसन और राइटर के नाम चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार लिख दोगे, ठीक है, आप इस प्रकार लिख दिए रेफरेंस। फिर उसके बाद रेफरेंस को देखिए सही लिखिए और यही होता है, छोटी सी लाइन को आप लर्न कर लीजिए। फिर उसके बाद होता है कंटेक्स्ट। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में क्या करोगे, आपके इन दिस लाइन्स, इसको लिख रहे हो तो आपको याद हो तो सही है, इन दिस लाइन्स। फिर उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से आपको क्या करना है कि बीच में से कहीं से इसमें से 2 लाइन उठाना है, इसी पैराग्राफ में से, इसमें से या आपको इसमें से भी।
ओके 2 पैसेज दिए होते हैं, इसमें से आपको 2 लाइन उठाना है। देख यहाँ से आपको बेदौस ओके यहाँ फुल स्टॉप तक क्या करना है, 1 या 2 लाइन को उठाना है और इस कंटेक्स्ट में आप लिख दिए। ओके कंटेक्स्ट लिख दिए। फिर उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, जगह बहुत कम है और एक्सप्लेनेशन नहीं अटेगा। तो आप क्या करोगे कि इस पेज को क्या करोगे, इस तरफ पलट लोगे। ओके एक न्यू पेज से क्या करेंगे आप, एक्सप्लेनेशन जैसा कि यहाँ पे दिया है इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ओके यहाँ पे ATION को लगा देना है एक्सप्लेनेशन में और ये हेडिंग डालकर आपको इन दिस लाइन, जैसा कि हमने कंटेक्स्ट में भी बताया और इसको रेफरेंस में भी बताया, इस छोटी सी लाइन को आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप ये लिख लेते हैं द ऑथर सेज दैट तो और अच्छा है। अगर ये भी आपको नहीं याद आ रहा है तो आप कुछ मत करिए, ठीक है। इन दिस लाइन्स को लिखिए और इसे आप देखिए, किसी भी क्वेश्चन को छोड़िए मत। उससे सादे पेज को अगर आप छोड़ दोगे कॉपी में तो आपको पास होने की कोई चांस नहीं होगी और आपको एक भी मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे अगर उसमें आप, ठीक है, आपको किसी अच्छे, ठीक है, किसी उल्टे सीधे वर्ड को नहीं लिखना है। जैसे कि आप सॉन्ग लिख देते हो, ठीक है, कस्में लिख देते हो, तो इस प्रकार के आपको किसी भी गलत वर्ड को नहीं लिखना है। आपको जब आपके पेपर में ही पास होने की ट्रिक है तो आप गलत शब्दों को क्यों यूज करते हो, आपको गलत शब्दों को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने बताया कि इन दिस लाइन्स द ऑथर सेज दैट आप लिख सकते हो तो सही है, नहीं लिख सकते हो तो इन दिस लाइन्स को लिखिए। और फिर उसके बाद क्या करिए, ओके यहाँ पे ओके यहाँ पे 2 पैसेज दिए हैं, इसमें से आपको क्या यहाँ पे, ठीक है, इसी पैसेज को, जो ये पैसेज होता है इसी की व्याख्या इसमें करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, तो आप इसी को ही लिख दीजिए। ओके इसको आप क्या करो, एक्सप्लेनेशन आप खूब अच्छे से हेडिंग डालकर लिखोगे तो आपके जो बोर्ड एग्जाम के टीचर होते हैं वो आपके एक एक शब्दों को कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक एक शब्दों को पढ़े। आपके वो सिर्फ हेडिंग को देखेंगे। अगर आपकी हेडिंग अच्छी है और अगर आपके राइटिंग पुअर है, ठीक है, खराब है, फिर भी आप क्या करोगे कि 2 शब्दों के बीच में एक पेन का, जैसे यहाँ पे देखिए एक पेन का क्या है, जगह है, एक पेन का जगह छोड़ आप ऐसे इस प्रकार लिखोगे तो आपकी राइटिंग, ठीक है, थोड़ी अच्छी नहीं है, पुअर है, फिर भी आपको जगह छोड़कर आप गैप करके लिखोगे तो क्या होगी, देखने में क्या लगेगी, सुंदर लगेगी, अच्छी लगेगी। तो आपको बोर्ड एग्जाम 8 मार्क्स का है तो आपको ओके आपको इस पे लगभग 6 मार्क्स आपको, जिस प्रकार हमने बताया रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, जिस प्रकार हमने बताया अगर उस प्रकार आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे कितने 6 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आंसर। ओके यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें से क्या करा है, एनी क्वेश्चन, एनी वन। ओके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें से किसी एक क्वेश्चन का 30 शब्दों का क्या होता है, आंसर लिखना होता है। व्हाट वाज द अल्टीमेट इम्प्रेशन। ओके तो यहाँ पे आपको व्हाट से नहीं शुरू करना है, कि ये नहीं कि आप व्हाट से क्वेश्चन है तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डालकर आप व्हाट से ही इसका आंसर लिखने लगे, नहीं, आपको इस प्रकार छापना नहीं है, आपको लिखना है द अल्टीमेट। तो यहाँ पे आपको अल्टीमेट, ठीक है, द अल्टीमेट इम्प्रेस्ड, यहाँ पे इम्प्रेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे पास्ट आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्रेस्ड हो जाएगा। फिर इम्प्रेस्ड के बाद आप ये जैसे लिखा है बिल्कुल उसी प्रकार लिख दीजिए, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे लिखा है बिल्कुल उसी प्रकार लिख दीजिए। आपको यहाँ पे, ठीक है, ये 4 मार्क्स का है तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा कि क्योंकि इसमें अगर पास्ट आप किसी भी उसमें क्या देख रहे हो, आप पास्ट देख रहे हो, जैसा कि पास्ट देख रहे हो, डिड देख रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, इसमें इम्प्रेशन में सेकंड फॉर्म लिख दोगे, पास्ट से सेकंड फॉर्म लिखो, क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अर्थात लगभग सभी शब्दों में ईडी जुड़ा होता है पास्ट के लिए। तो यहाँ पे आप इम्प्रेस्ड लिख दोगे तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर सही है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम के टीचर कुछ नहीं देखेंगे, बस आपके वहाँ पे ग्रामर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपकी ग्रामर सही है। तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स का है तो यहाँ पे आपको 2 या 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ से 2 मार्क्स प्राप्त हो गए।
फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे भरने के लिए। ओके, यहाँ पे खाली स्थान को क्या आता है, भरने के लिए आता है। तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स का है, ये 4 भरने के लिए देता है। तो आप इसमें अनजादे किसी को भर दीजिए। ओके, किसी को भर दीजिए। 4 दिया है तो उसमें से आपके 2 तो सही होंगे, तो आपको यहाँ से छोड़ना नहीं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन के लिए प्रयास करना है, कोशिश करना है। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स 2 सही रहेंगे तो 2 मार्क्स 1 सही रहेंगे तो 1 मार्क्स, ये नहीं कि एक भी नहीं सही है आपका। आप अंदाजे भी भरेंगे फिर भी आपके 1 या 2 आपके सही यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ओके, यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन होता है, ओके, यहाँ में जो चौथा क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जैसा कि आपका दिया होता है। तो यहाँ पे दिया है राइट ए ब्रीफ नोट ऑफ पोर्सिया स्पीच ऑन मर्सी। ओके, तो यहाँ पे जो, और यहाँ पे सैलाब का भी दिया है, पोर्सिया का। तो आप देख, यहाँ पे पोर्सिया का दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल अच्छे प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आप आंसर लिखोगे और यहाँ पे आंसर डालोगे। ओके, और यहाँ पे पोर्सिया ब्लैक स्केच से ऊपर क्या कर दोगे, कॉपी में डाल दोगे। फिर उसके बाद जैसा कि आपको पोर्सिया की क्या करना है, हेडिंग को लिखना है। तो हेडिंग में आप एक साधारण से हेडिंग को लिख सकते हो, जैसे कि ओके, पोर्सिया कैरेक्टर्स। ओके, पोर्सिया के चरित्र को आप लिख सकते हो, जैसे पोर्सिया कैरेक्टर्स। हेडिंग डाल दोगे कॉपी में एक तरफ, पोर्सिया कैरेक्टर्स डाल दिए आप। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर हेडिंग डालकर अगर आपको लिखना है तो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो कि पोर्सिया इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो आप लिख सकते हो जैसा कि आप अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे पोर्सिया इज़ द ब्यूटीफुल गर्ल, पोर्सिया इज़ द विजडम गर्ल, बुद्धिमान लड़की थी। ओके, ये सब लिख दिए तो सही है, ठीक है, लिख दिए। फिर उसके बाद आपको एक आध 2 हेडिंग और डालना है, पोर्सियाज क्वालिटीज। ओके, पोर्सिया कैरेक्टर हो गया, फिर पर्सनैलिटी हो गया, इनके गुण हो गए। ओके, तो ये सब आपको हेडिंग डालकर आपको क्या करनी है कि यहाँ पे आपको दिया होता है, जैसा कि आपके इसी क्वेश्चन पेपर में, इसी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में आप लास्ट में, सबसे लास्ट में देखोगे तो 13वां पर दिया होता है, पैसेज दिया होता है। जिसे पहले आंसर पैसेज आता था, तो उस प्रकार के पैसेज दिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ से आपको क्या करना है कि फुल स्टॉप तक, आपको यहाँ से फुल स्टॉप तक इस पैसेज को उठाकर, ठीक है, पोर्सियाज कैरेक्टर हेडिंग में क्या करना है, इसे फिट कर देना है, वहाँ पे आपको लिख देना है। एक हेडिंग यहाँ से आपको क्या होगी, पूरी हो गई। फिर उसके बाद पोर्सियाज क्वालिटीज, उस पोर्सिया के गुण के, ठीक है, गुण को डाल देना है वहाँ पे। और यहाँ से आपको इस बीच में से किसी, ठीक है, जैसे यहाँ से आप उठा लिए। ओके, यहाँ से आप उठाकर यहाँ से फुल स्टॉप यहाँ तक आप क्या कर दिए, पोर्सियाज क्वालिटीज में क्या कर दिए, इसको ऐड कर दिए, जोड़ दिए, और यहाँ से आपका भी तैयार हो गया। इसी प्रकार एक आध हेडिंग और बनाकर इसमें से किसी पैसेज को उठाकर लाइन को आप क्या कर दोगे, वहाँ पर लिख दोगे। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, ये दिया होता है कितने मार्क्स का, यहाँ पे दिया है 8 मार्क्स का। ओके, तो आपको यहाँ से 6 मार्क्स, बिल्कुल 6 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स तैयार हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया शॉर्ट स्टोरी का। ओके, ये शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, कोई 3 ठो दिया है, इसमें से कोई 2 ठो करना है, 2 करना है, और ये 30 शब्द के हैं। तो यहाँ पे जैसे दे दिया, व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच। ओके, शंकु ने घड़ी को क्यों चुराया। आपको हिंदी बनाने आता है तो सही है, नहीं तो यहाँ पे आपको अगर आंसर लिखना है, ओके, आंसर लिखना है तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5 आप आंसर लिख कर फिर आंसर डालोगे। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, हमने बताया यहाँ पे डिड या वाज दिया हो तो ये पास्ट हो जाएगा। और तो यहाँ पे आप जब भी आंसर को लिखोगे तो ये नहीं कि आप वाई से शुरू कर दो, नहीं, आप अगर वाई से शुरू करोगे तो आपके टीचर उसको देखकर बिल्कुल काट देंगे और एक भी नंबर नहीं देंगे। तो आपको वाई से शुरू नहीं करना है, जैसे आपको कहाँ शुरू करना है, शंकु से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे तीसरा से शुरू करना है, तो यहाँ पे ये हो गया शंकु। ठीक है, शंकु स्टोल द वॉच, ऐसे आपको शुरू करना है। स्टील में क्या कर दिया हमने, सेकेंड फॉर्म होता है इसका, चुराना का, स्टोल। तो ये हो गया शंकु स्टोल द वॉच। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ओके, उसी एंशिएंट पैसेज में से जो हमने पैसेज पीछे बताया, या आपको इस यहाँ पे जैसे होता है, यहाँ पे दे रखा है पैराग्राफ, या
आगे आपको प्रश्न नंबर 1 में जैसा यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में हमने बताया यहाँ पे पैराग्राफ दिया, तो आप इसमें से उसमें क्या करना है, शंकु में आपको शंकु वाले आंसर में यहाँ से 2 पैसेज को उठाकर 2 लाइन को उठाकर वहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। तो आपके यहाँ से क्या हो गया, एक आंसर तैयार हो गए। और इसमें भी जैसा कि यहाँ पे वाट दे रखा है, तो वाट को आपको पहले नहीं लिखना है, ओके, पहले वाट को नहीं लिखना है। तो आपको द एस्ट्रोलॉजर के यहाँ से आपको द एस्ट्रोलॉजर के यहाँ से क्या करना है, लिखना है। फिर उसके बाद ये सब शब्दों को लिखना है, वाट को नहीं लिखना है, ओके। फिर लिखकर आप किसी भी पैसेज जैसे आगे दे दिया या हमने एंशिएंट पैसेज में से बताया, उसमें से आपको 2 लाइन लिखकर इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये 8 मार्क्स का है। तो आपके यहाँ से भी 5 या 6 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो ये हो गया पास होने की इतने ट्रिक। फिर उसके बाद यहाँ पे भी दिया होता है, ये पोएट्री का होता है, इसमें भी एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन, रेफरेंस और कंटेक्स्ट लिखना होता है। 2 दिए होते हैं, उसमें से एक पोएम का लिखना होता है, ओके। तो यहाँ पे भी आपको रेफरेंस, कंटेक्ट, ठीक है, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को लिखना होता है। तो आप जैसे कि रेफरेंस डाल दिए, ओके, जैसे हमने रेफरेंस आपको बताया उसी प्रकार आपको क्या करनी है, रेफरेंस को डाल देनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है कि वहाँ पे हमने बताया लेसन को लिखने के लिए, ठीक है, इन दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ पे आपको लिखना है इन दिस लाइन्स फ्रॉम द, ओके, पोयम आपको लिखना है। और जो पोयम का रहेगा उसका आपका नाम लिखना है और उसके पोएट कौन है उसे लिखना है, ओके। तो आप रेफरेंस से लिखे। फिर कंटेक्स्ट में हमने बताया, तो आप इसी में से 2 लाइन को उठाकर कंटेक्स्ट हेडिंग डाला हुआ है उसमें आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। जैसा कि एक्सप्लेनेशन हमने बताया पहले ही कि आपको किस आप हेडिंग डालोगे और कुछ उसमें यहाँ पे क्या करोगे, इससे, ओके, इससे पहले से ही नहीं, कुछ यहाँ से, ओके, आपको कुछ इधर से क्या करनी है, कहीं से शुरू कर लेनी है और इससे दोनों को आपको उसी में क्या कर देनी है, एक्सप्लेनेशन में ऐड कर देनी है। ठीक है, हेडिंग सही होनी चाहिए, आप उसके अंदर कुछ भी लिखे हो तो आपको हेडिंग अच्छे से ब्लैक स्केच से डाल दोगे और रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जैसे हमने बताया उस प्रकार आप लिख दोगे। तो यहाँ से भी आपको कितने 5 मार्क्स क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको पास होने की जो ट्रिक है, ओके, जैसा कि यहाँ पे होता है सेंट्रल आइडिया, तो इस सेंट्रल दोगे हेडिंग। फिर वहाँ पे आपको, ठीक है, ऑन इज ब्लाइंडनेस डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जितना का होगा उतना आंसर डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आंसर डालोगे। फिर यहाँ पे क्या किया आपने, लिखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यहाँ से आपको डालना है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया को हेडिंग डालकर फिर उसमें आपको क्या करना है कि अगर आप लिखना चाहते हो तो अगर आपको सेंट्रल आइडिया में कुछ याद है तो आप उसे लिखो, अगर नहीं याद है तो आप क्या करो, यहाँ पे कुछ, ठीक है, जैसा कि इसमें आपको पास होने की कई इंग्लिश के इसमें क्या होते हैं, ट्रिक दिए होते हैं। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें आप कौन सी ट्रिक को ऐड करेंगे। फिर आप देखोगे तो पार्ट, ठीक है, पार्ट सेकेंड और पार्ट फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पे जो पार्ट सेकेंड होता है वो क्या होता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पार्ट सेकेंड नहीं करना है, अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो तो आपको पार्ट सेकेंड करना होता है, ओके। तो यहाँ पे जो होता है इसमें कई शब्द दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ओके, यहाँ से आप देख रहे हो कि ये शब्द दिए हुए हैं। तो इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर आपको क्या कर लेना है, आपको अपने सेंट्रल आइडिया में से क्या कर देना है, लिख देना है। सभी को अपने सेंट्रल आइडिया में से क्या कर देना है, लिख देंगे। तो वहाँ से भी आपको क्या होंगे, मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। ये 6 मार्क्स का आता है, तो आपको लगभग यहाँ पे 3 नंबर क्या में हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, ओके। तो ये हो गया पास होने की ट्रिक। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आप 8वां नंबर, ओके। 8वां नंबर में आता है फिगर्स ऑफ स्पीच लिखने के लिए, अर्थात अलंकार लिखने के लिए। तो यहाँ पे दे रखा है सिमली, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप 3 याद कर लोगे तो उसमें से पक्का है कि 1 जरूर आता है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 3 आपको याद करना है, उसमें से 1 आएगा और उसको आप लिख दोगे, ओके। और नहीं तो अगर नहीं आता है तो आप सिमली एडिंग डालकर उसमें आप क्या करोगे, आपको एंशिएंट पैसेज जैसा कि हमने 13वें में दिखाया उसी में से ही आपको क्या कर लेना है, 2 लाइन उठाकर
उसमें सिमिली हेडिंग जो डाले उसमें क्या कर दोगे, 2 लाइन उठाकर ऐड कर दोगे, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार फिर आ गया यहाँ पे सेक्शन बी। सेक्शन बी होता है जो होता है ग्रामर। ओके, तो यहाँ पे आपको ग्रामर को क्या करना है, लास्ट में करना है, क्योंकि ग्रामर जो होता है आपको ग्रामर देख कर ही क्या करते हैं सभी टीचर क्या करते हैं, नंबर देते हैं। तो इसलिए आपको अगर ग्रामर आप पहले ही कर दोगे, जैसा कि आप सेक्शन बी डालकर पहले ही ग्रामर कर दिए, तो वहाँ पे आपको पास होने की कोई ट्रिक नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपका अगर ग्रामर को ज़्यादा देखते हैं टीचर, तो अगर आपके ग्रामर सही नहीं रहेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है पढ़ने में। इसलिए वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ग्रामर नहीं करना है, ग्रामर को सबसे लास्ट में करना है। ओके, ग्रामर को आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में करना है। फिर उसके बाद ओके, ये सब ग्रामर हो गए। अब अगर आपको आता है तो आप अच्छे प्रकार से आता है तो कर लीजिए, अगर नहीं आता तो आपको लास्ट में करना है ग्रामर को पहले नहीं करना है। ये सब हो गए 1-1 मार्क्स के, ठीक है, 1-1 मार्क्स के आते हैं। तो इसको आपको जो 1 नंबर के आते हैं उसको आपको सही से लिखना होता है। ओके, तो इसमें भी आप क्या करोगी, इसमें भी आपको हेडिंग डालकर, ये मुहावरा होता है, इसमें भी एडियम्स से, ठीक है, एडियम्स फ्रेजेस होता है, इसको भी आपको मुहावरा आता है, इसे भी आप क्या कर दोगे, लिख कर 2 लाइन इसमें ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे दिया होता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसको सब राइट लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ पास होने की ट्रिक देखना है, तो हम पास होने की ट्रिक को बताएंगे। ओके, फिर यहाँ पे हो गया आपके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन होता है 12th। ओके, 12वां क्वेश्चन होता है ऐसे लिखने के लिए। ओके, तो अगर ऐसे लिखने के लिए इसमें आ गया, जैसे कि आ गया आपको पॉल्यूशन पे ऐसे लिखने के लिए। ओके, तो पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण पर अगर ऐसे लिखने के लिए आ गया, तो आपको क्या करना है कि आप जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ओके, इंट्रोडक्शन में आप टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन को लिख सकते हो, पॉल्यूशन प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। ओके, तो जैसा कि आप प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानते हैं कि, ठीक है, पॉल्यूशन जैसे कि आप लिख सकते हो एयर पॉल्यूशन। ओके, एयर पॉल्यूशन हेडिंग डाल सकते हो, और स्मोक पॉल्यूशन डाल सकते हो, अर्थ पॉल्यूशन डाल सकते हो, वाटर पॉल्यूशन डाल सकते हो। तो ये आपको कितने, यहाँ से 4 हेडिंग तैयार हुए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आप आंसर, ठीक है, जितने क्वेश्चन नंबर 12 का, तो आपको 12 यहाँ पे 12 डालना है। ओके, यहाँ पे डालकर आप आंसर, फिर यहाँ पे आंसर आप लिखोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, और जैसे कि पॉल्यूशन पर लिखना है, प्रदूषण पर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉल्यूशन को लिख लेना है अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हमने बताया यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसमें आप लिख दोगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बताया क्या कि आपको डालना है एयर पॉल्यूशन। ओके, एयर पॉल्यूशन आप यहाँ पे ब्लैक स्केच से आप हेडिंग डाल दोगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को हेडिंग डालकर आप क्या करोगे, एयर पॉल्यूशन डाल दिए। फिर उसके बाद इसको हम किस प्रकार लिखेंगे इसे बताएंगे। फिर हमने 4 हेडिंग आपको बताया, एयर पॉल्यूशन, स्मोक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ओके, अर्थ पॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको पॉल्यूशन को हेडिंग, एक हेडिंग को डालना है। फिर उसके बाद, ठीक है, आप एक हेडिंग को डाल दिए, तो उसके बाद यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका हमने बताया कि पैसेज 13वां दिया होता है। तो आपको क्या करना है कि इसमें से ओके 4-4 लाइन को उठाकर आपको, जैसे एयर पॉल्यूशन है तो उस एयर पॉल्यूशन के हेडिंग में आपको 4 लाइन यहाँ से लेकर, ओके, इसी को देखकर बिल्कुल 4 लाइन आप एयर पॉल्यूशन में लिख दीजिए। फिर उसके बाद 4 लाइन आपको इसी में से कहीं से क्या करना है, इसी में से कहीं से आपको स्मोक पॉल्यूशन में लिख देना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ओके, पास होना है सिर्फ इंग्लिश में। तो इसमें 4 लाइन आप लिख दिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अर्थ पॉल्यूशन है तो उसमें भी इसी में से आपको इतना सारा, सभी इंग्लिश में बहुत चांस होते हैं पास होने की। यहाँ पे इतने पैसेज आपको दिए होते हैं, आप 2-4 हेडिंग में इसको लगभग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ऐसे कितने मार्क्स का है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 12th मार्क्स का है। तो आपको यहाँ से लगभग आपको 8 मार्क्स, ओके, 8 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होता है, ठीक है, यही हो गया पैसेज, ओके, आंसर पैसेज जिसे कहते हैं। तो इसको आपको पढ़कर ये कहाँ क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए होते हैं और इनके आंसर लिखना होता है, इसी में से उठाकर इसका आंसर लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप लिखोगे तो हमने बताया कि क्या
कि यहाँ पे आपको वेन से इसका आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, गौतम बुद्धा लिखा है तो यहाँ पे आपको गौतम बुद्धा और इस लिव में क्या करना है, सेकंड फॉर्म को ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे आपको इसमें क्या करना है, इसमें से आंसर को छटकर लिखना है, ओके। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, ओके, यहाँ पे आपको बुद्धा दे रखा है तो इस बुद्धे से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ बुद्धा लिखा है तो यहाँ पे आपको रिलेटेड इसी में से 2 लाइन को उठाकर इस क्वेश्चन में ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे दे रखा है वाई डिड बुद्धा, ओके, तो यहाँ पे वाई से आपको आंसर को नहीं लिखना है, बुद्धा से लिखना है, ओके। तो इस प्रकार आप इनके इसमें से सभी क्वेश्चनों का आंसर आप इसी पैसेज में से, ओके, बस क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर डालकर आप इसी में से 2-3 लाइन को उठाकर इसके आंसर में लिख दोगे तो आपको ये कितने मार्क्स के 6 मार्क्स के आते हैं। तो वहाँ से आपको लगभग 4 मार्क्स या 5 मार्क्स अवश्य मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इंग्लिश में आपको लगभग आप जितने हमने क्वेश्चन को जिस प्रकार से बताया करना है, अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आप बिना पढ़े आप इस इंग्लिश के पेपर में कितने 40 से 50 मार्क्स बिना पढ़े बिना किसी मेहनत के आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और आपको 33%, ठीक है, 33 नंबर पे पास होना होता है। जैसा कि आप 40 से 50 नंबर पा गए तो एक अच्छे मार्क्स ही न पा गए स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये हो गया इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता, ओके। तो इसी प्रकार से आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर, ओके, हिंदी में कैसे पास हुए, फिजिक्स में कैसे पास हुए, सभी प्रकार के ट्रिकों को हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी नहीं लिखने आती तो उसे भी लिखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर अपलोड किया गया है। इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखे, ओके, और कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, और हिंदी को याद करने की जो ट्रिक होती है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपलोड किया गया है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक को केमिस्ट्री, ओके, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, सभी सब्जेक्ट के लगभग क्लास 10th और 12th के, ओके। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। थैंक यू।